नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एस्केल हेलमिंथीज या निमेटो हेलमिंथीज। दोस्तों, ये हम जो वीडियोस दे रहे हैं क्लासेस, ये टीजीटी 2022 के लिए है। उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये क्लासेस चल रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्केल हेलमिंथीज। इसको हम निमेटो हेलमिंथीज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके स्पेशल कैरेक्टर्स की। सबसे पहले देखते हैं आल्सो कॉल्ड राउंड वर्म। इसको हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। गोल कर्मी, ये कैसे होते हैं, गोल कर्मी होते हैं। फॉर निमेटोडा क्लास एस्केरिस। एस्केरिस किस क्लास का है, निमेटोडो क्लास का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गेगनबॉर 1859 एस्टेब्लिश द फाइलम निमेटी हेलमिंथीज। ये जो नाम दिया था, फाइलम दिया था, ये किसने दिया था, गेगनबॉर ने 1859 में दिया था। इट इंक्लूड राउंड वॉर्म। इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सारे कैसे हैं, राउंड वॉर्म या थ्रेड वॉर्म या एक धागे के स्ट्रक्चर के जैसे भी हो सकते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर, सोइल, ह्यूमस, रिच सोइल, मैनी एज ए पैरासाइट एंड आल्सो हेल्थ प्रॉब्लम। और ये क्रिएट क्या करते हैं, ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ये कौन सा प्लान शो करते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि नली के अंदर नलिका का प्लान इसके में पाया जाता है। बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। सूडो सिलोमेट कैसे होते हैं, सूडो सिलेमेट होते हैं, ये स्पेशल पॉइंट है इसका, सूडो सिलेमेट। बॉडी वॉल या जर्म लेयर कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर क्या क्या पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर से मिलकर बने होते हैं। बात करते हैं इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बॉडी कैविटी कॉल्ड सूडोसील। इसकी बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सूडोसील, जिसमें क्या भरा हुआ होता है, एक सूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, सूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसलिए इसकी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सूडोसील। नो डिस्ट्रिक्ट हेड, इसमें कोई अलग से हेड डेवलप नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद द माउथ एंड एनस। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। एंड स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स, और क्या पाए जाते हैं इसमें, स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स पाए जाते हैं। माउथ और एनस अलग अलग पाया जाता है कम्प्लीटली, और स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स भी पाए जाते हैं। बोथ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। इसमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया एंड कैनाल्स। इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया और कैनाल्स के थ्रू होता है। बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम सर्कमफेरेंजियल नर्व, इसमें क्या पाई जाती है, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग पाई जाती है। एंड 6 लॉन्जिट्यूडनल नर्व कोड पाए जाते हैं, और 6 लॉन्जिट्यूडनल नर्व कोड पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड, इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए, एग्स विद काइटिनस सेल, जो एग होती है उसके ऊपर कैसी सेल होती है, काइटिन की सेल बनी हुई होती है। क्लीवेज डिटरमाइन एंड स्पाइरल, क्लीवेज कैसा होता है, डिटरमाइन एंड स्पाइरल होता है। फाइलम एस्के हेलमिंथीज इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। जो एस्के हेलमिंथीज फाइलम है ये 5 क्लास में डिवाइड है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी 5 क्लास हैं। सबसे पहले बात कर, रोटीफेरा को कॉमनली कॉल्ड, यानी कि कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, व्हील एनिमलक्यूल के नाम से जानते हैं। ये इस क्वेश्चन बन चुका है, व्हील एनिमलक्यूल के नाम से जानते हैं किस क्लास को, रोटीफेरा के जो एनिमल्स है उनको। इसका एग्जाम्पल है फिलोडिना, या इसका एग्जाम्पल है फिलोडिना रोटेरा, फिलोडिना और रोटेरा।
नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं गैस्ट्रोरिका, बात करते हैं गैस्ट्रोरिका। इसका एग्जाम्पल है लिपिडोडर्मिला, लिपिडोडर्मिला। नेक्स्ट क्लास है क्लिनोरेंका, काइनोरेंका। नेक्स्ट क्लास है काइनोरेंका। काइनोरेंका का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्म, काइनोरेंका का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मस। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं काइनोरेंका। इसका एग्जाम्पल है काइनोडर्मस। क्या एग्जाम्पल है इसका? काइनोडर्मस। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं निमेटोमोर्फा। नेक्स्ट 4 नंबर की क्लास है निमेटोमोर्फा और इसका एग्जाम्पल है नेक्टामा। क्या एग्जाम्पल है इसका? नेक्टोमा। चलिए नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं निमेटोडा। निमेटोडा को हम कॉमनली कहते हैं राउंड वर्म यानी कि गोलकर्मी। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एस्केरिस, वाउचेरिया, एस्केरिस, वाउचेरिया, एंटीरोबायस या एंक्लोस्टोमा। इसका एग्जाम्पल है एंकाइलोस्टोमा। हमें जो टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें एस्केरिस की फुल डिटेल पढ़नी है। एस्केरिस की लाइफ साइकिल, मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा सब कुछ पढ़ना है हमें एस्केरिस का। तो चलिए इसके कुछ नाम जान लेते हैं जो सामान्यतः जिस नाम से हम इनको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाउचेरिया बैंक्राफ्टी की। सबसे पहले बात करते हैं वाउचेरिया बैंक्राफ्टी। बैंक्राफ्टी इसको किस सामान्य नाम से जानते हैं? फिलेरियल वर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिलेरियल वर्म के नाम से जानते हैं। बात करते हैं एस्केरिस की। एस्केरिस को हम कॉमन नाम से जानते हैं राउंड वर्म यानी कि गोलकर्मी के नाम से। बात करते हैं नेक्स्ट एंकाइलोस्टोमा की। इसको हम हुकवर्म के नाम से जानते हैं या अमेरिकन मर्डर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं लोवा लोवा की। इसको हम आई वर्म के नाम से जानते हैं। एंटेरोबेसिस को हम पिन वर्म या सीट वर्म के नाम से जानते हैं। ड्रैकनकुलस की बात करते हैं, ड्रैकनकुलस की बात करते हैं तो गुनिया वर्म के नाम से जानते हैं। ड्रैकनकुलस को हम गोनिया वर्म के नाम से जानते हैं। बात करते हैं ट्राइक्यूरिस की, तो इसको विप वर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विप वर्म के नाम से जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है लोवा लोवा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? आई वर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रोनग्लोइड को हम थ्रेड वर्म के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ सामान्य नाम थे। मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। एस्केरिस है, वाउचेरिया और एंक्लायोस्टोमा। ठीक है, ये कुछ इसके फिगर थे। हमें पढ़ना है इसमें एस्केरिस। एस्केरिस हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एलटी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। एलटी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।